Hannah was your bond with him off camera. It was professional. Both of us were extremely professional in that terms. It's not necessary na, that you gel with everybody. So, but when the camera was on, we were Jodha Akbar, and we were extremely both. मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम बात करेंगे परिधि शर्मा के बारे में, जिनको हम सब लोग जोधा के रूप में जानते हैं। वैसे पता है, जब ये जोधा के ऑडिशन हुए थे तब एकता कपूर ने 7,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था, जिसके बाद परिधि शर्मा फाइनलाइज हुई थी इस रोल के लिए। मतलब लिटरली एकता कपूर सिटी टू सिटी गई थी, ऑल ओवर कंट्री में ऑडिशन हुए थे जोधा को ढूंढने के लिए। और उनके दिमाग में जो एक ओल्ड स्कूल कपल था कि ऐसे दिखेंगे जोधा और अकबर, जब तक वो उनको नहीं मिले तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर सिटी में गई, खुद ऑडिशंस कंडक्ट किए और पसंद करिए जोधा अपने लिए। एंड वैसे मानना पड़ेगा एक चीज तो, कि इस शो में जो अकबर दिखाए थे, उनकी जो हाइट दिखाई थी वो काफी मतलब एक्यूरेट दिखाई थी। बिकॉज जो एक्चुअल में भी अकबर थे उनकी हाइट 5'7" से ज्यादा नहीं थी। एंड रजत टोकस की हाइट भी 5'6" है अकॉर्डिंग टू गूगल, एंड दिखता भी है कि 5'6", 5'7". और जो मूवी आई थी जोधा अकबर, उसमें ऋतिक रोशन को अकबर दिखाया था जो 6 फुट के हैं करीब। तो डेफिनेटली द सीरियल वाज मोर एक्यूरेट इन दिस एस्पेक्ट देन द मूवी। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया। तो एक इंडियन टीवी सीरियल से इतनी एक्यूरेसी कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। सो कुडोस टू द टीम। परिधि जो है वो मध्य प्रदेश में पैदा हुई थी 1987 में, और 2010 में उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी व्हेन शी वाज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। एंड 23 इयर्स ओल्ड पे एक्टिंग स्टार्ट कर दी, और उससे पहले ही वो शादीशुदा थी। मतलब वो एक्टिंग में घुसी उससे पहले ही वो शादी कर चुकी थी 2009 में। यस, शी इज मैरिड टू एन अहमदाबाद बेस्ड बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना। एंड परिधि ने कन्फेस भी किया है, जब उनकी स्टार्टिंग में वर्कशॉप्स होती थी एक्टिंग की, तो उन्होंने 2 महीने तक तो बात छुपाई थी कि वो मैरिड है। मतलब वो अपने आप को सिंगल बताती थी, और इस गिल्ट ने उनको इतना पकड़ लिया कि वो कितना गलत कर रही हैं ये छुपाकर, जस्ट बिकॉज लीड रोल्स नहीं मिलते हैं शादीशुदा लेडीज को, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बातें बनती हैं। और होता भी होगा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि गिल्ट उन्हें खाए जा रहा है। उन्होंने कन्फेस कर दिया, और कन्फेस भी कैसे किया, अपने एक्टिंग वर्कशॉप में जितने भी लोग थे उन सबको कॉल कर करके उन्होंने बताया कि सी लिसन, आई एम सॉरी बट आई एम मैरिड एंड आई वाज लाइंग ऑल दिस वाइल। लिटरली ये किया उन्होंने। एंड उन्हें ये गिल्ट और भी ज्यादा इसलिए भी खाया जा रहा था क्योंकि परिधि तो इंदौर से थी, एंड शादी करने के बाद उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया कि तुमको मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहिए, जबकि वो खुद अहमदाबाद में अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे। तो शादी के बाद न्यूली वेड कपल लॉन्ग डिस्टेंस रह रहे थे ताकि परिधि का सपना पूरा हो सके। एंड बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी है पता है इन दोनों की। सो बेसिकली ये दोनों मिले थे एक ब्लड डोनेशन कैंप में जो अहमदाबाद में था, और वहां परिधि ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी, और तन्मय को उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। एंड उस समय ना परिधि कॉलेज में थी, तो मतलब परिधि की ग्रेजुएशन चल रही थी और तन्मय की पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी। तो जब तक परिधि ने अपनी डिग्री पूरी नहीं कर ली, 3 साल तक तन्मय उनके लिए लेटर्स लिख रहे थे। और जब वो डिग्री पूरी हुई तो वो 3 साल के जमा किए हुए लेटर्स जो वो रोज लिख रहे थे, उन्होंने इकट्ठा करके परिधि को दिए। एंड परिधि वो सो इम्प्रेस्ड, शी वाज सो ओवरवेल्म्ड कि उन्होंने हाँ कर दी। इससे मुझे ना वो बचना है हसीनों में दीपिका ने रणबीर के लिए लेटर्स लिखे थे वो याद आ गया। वो ऐसे डोर के नीचे से स्लाइड करके चली जाती थी। वो थोड़ा मैटर अलग था, उसको पता नहीं था रणबीर घर पे नहीं है, और यहाँ पे वो लेटर स्टोर कर रहे थे फाइनली देने के लिए। तो जब एक्टिंग परस्यू करने के लिए परिधि मुंबई आई तो जोधा अकबर तो उन्हें 2011 में मिला था। उसके पहले उन्होंने 2 शो किए हुए थे। उनका जो डेब्यू शो है उसका नाम था तेरे मेरे सपने, ये स्टार प्लस पे आता था 2010 में, और ये गाँव का ड्रामा था, इसमें उन्होंने साइड रोल किया था। फिर 2011 में लाइफ ओके का एक शो किया था उन्होंने जिसका नाम था रुक जाना नहीं, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम था महक, और वो भी लीड रोल नहीं था, लीड की फ्रेंड बनी थी उसमें वो। लेकिन काफी लोगों को उस टाइम पर ये लग रहा था कि ये जो लीड की फ्रेंड बनी है ना, इसको लीड रोल भी दिया जा सकता है, जैसे शिवांगी जोशी के साथ हुआ था। इनिशियली वो भी लीड की फ्रेंड वाले रोल से ही घुसी थी। बेनतेहा में उन्होंने आलिया की फ्रेंड का रोल किया था, एंड देन अब देखो वो मेन लीड में नायरा के रोल से कितना छा गई हैं। तो सेम परिधि के साथ हुआ था, जिसके बाद 7,000 लड़कियों के ऑडिशन हो रहे थे, और 2013 में परिधि को एज जोधा सिलेक्ट किया गया बाय एकता कपूर। एंड ये उनकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग हो गया उनके लिए ये चीज। तो 2013 से 2015 उन्होंने जोधा का कैरेक्टर किया था। अरे हाँ, अब तुमको मैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में और बता दूं जिसके बहुत चर्चे थे कि रजत टोकस और परिधि शर्मा आपस में बात नहीं करते हैं। ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन आपस में इन दोनों की बनती नहीं है ऑफ सेट। तो वो बात सही है, उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, मतलब वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे काफी समय तक। जिसका रीजन जब परिधि से पूछा तो उन्होंने बोला कि उन्हें ढंग से याद नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन उनको जो भी आता है उसमें उन्होंने ये बोला कि हम दोनों के बीच में ना महात्मा गांधी को लेकर कोई बात हो रही है, जिसपे मैंने कुछ उनके फेवर में बोल दिया, महात्मा गांधी के फेवर
फेवर में और रजत फेवर में नहीं थे, तो हम दोनों के बीच में बहस हो गई। अब वो जो बहस हो गई उसके बाद में हम दोनों ने आपस में बात नहीं करी, बस काम करते थे और खत्म। आपस में कोई बात नहीं होती थी कट बोलने के बाद। ना परिधि ने ट्राई किया कभी बात करने का, ना रजत ने कभी ट्राई किया, ना किसी और ने पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट चलता ही रहा बहुत टाइम तक। बट ऑफ कोर्स एक्टिंग की तो बहुत तारीफ करती है रजत की, बस आइडियोलॉजीज कभी मैच नहीं हुए। फिर परिधि को कुछ नया करना था, वो अभी डेली सोप से थोड़ा सा बोर हो गई थी, थक भी गई थी, तो उन्होंने कोड रेड करके एक शो आता था कलर्स टीवी पे, उसे होस्ट किया था। काफी लोगों ने देख रखा होगा। इसमें वो होस्टिंग भी करती थी और नरेशन भी करती थी। क्राइम बेस्ड शो था ये। फिर 2016 में एक और शो किया था, ये कहाँ आ गए हम, ये थोड़ा भूतिया टाइप का शो था, एनटीवी पे आता था। जिसके बाद उन्होंने 2 साल का ब्रेक ले लिया एक्टिंग से और उसके बाद कम बैक किया 2018 में विद अनदर पॉपुलर शो ऑफ हर्स जिसका नाम था पटियाला बेब्स। इसमें उन्होंने बबीता का कैरेक्टर किया था, लेकिन इसमें उन्होंने एक माँ का रोल किया था। मतलब वो इतनी यंग है, फिर भी उन्होंने बहुत जल्दी लाइफ में अकॉर्डिंग टू मी एक मदर का रोल ले लिया, क्योंकि 2018 में शी वाज व्हाट जस्ट 30 इयर्स। तो उन्होंने माँ का रोल ले लिया, जो अपनी बेटी की मदद से एक अब्यूजिव मैरिज से निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। वो अच्छी बात है, लेकिन कई सारे एक्टर्स को आपने सुना होगा कि वो अपने करियर के इतने इनिशियल फेज में या अपने यूथ में इस टाइप के रोल्स के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको इसी टाइप के मदर फिगर वाले रोल्स मिलने लग जाएं। हालांकि एक्टिंग तो करना डिफिकल्ट होता ही है एक एल्डर वुमन की, लेकिन इस इंडस्ट्री में आप टाइपकास्ट भी बहुत जल्दी होते हो। अगर आपने वो रोल बहुत अच्छे से कर दिया तो आपको माँ वाले रोल्स ही मिलने लग जाएंगे, और ये माँ वाले रोल जरूरी नहीं है कि आपको लीड रोल मिल जाए, हो सकता है कि आपको सपोर्टिंग रोल ही मिले। फिर 2020 में उन्होंने एक शो साइन किया जिसमें उन्होंने पूजा बैनर्जी को रिप्लेस किया था। उस शो का नाम था जग जननी माँ वैष्णो देवी, उसमें उन्होंने खुद वैष्णो देवी का ही रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने पता है 2019 में एक शॉर्ट फिल्म भी की थी जिसका नाम था मीठी ईद, जो ईद फेस्टिवल के ऊपर है। उसमें फैमिली के इमोशंस क्या रहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस तरह की शॉर्ट फिल्म है ये, जिसमें अगेन उन्होंने एक माँ का कैरेक्टर किया था। एक लड़की दिखाई है उसमें, ज्योति उनकी मदर का रोल किया था उन्होंने, काफी अच्छा किया था, वेरी हार्ट वार्मिंग। लेकिन जैसा मैंने बोला ना, स्टीरियोटाइप से हो जाते हैं लोग, तो फिर उनको अगेन मदर का ही रोल मिल गया शॉर्ट फिल्म में, जिसकी वजह से अगेन उन्हें एक माँ का रोल मिल गया। 2021 में स्टार प्लस का एक शो आया था चीकू की मम्मी दूर की, जिसमें उन्होंने नुपुर जोशी करके कैरेक्टर है उसकी मदर का रोल किया था, और उसमें ये स्टोरी थी कि उनकी बेटी बचपन में खो जाती है और उसकी माँ का ऐसे दर्द दिखाया है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, परफॉर्मेंस वाज रियली गुड, बट मैं बस स्टीरियोटाइप वाली चीज आपको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर। फिर दोबारा से उन्होंने एक शो में होस्टिंग करी थी डीडी नेशनल के शो में जिसका नाम था सीखो, एंड अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी आई है इमरान हाशमी के साथ कॉल्ड हक। इसमें वो इमरान हाशमी की बहन बनी थी और उनके कैरेक्टर का नाम इराम है। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि इस शो में जोधा और अकबर जितने फेमस हुए हैं उतनी ही फेमस इस शो का एक और कैरेक्टर हुई है, वो है रुकैया बेगम, जिनका नाम है लवीना टंडन रियल नाम। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है वो आजकल क्या करी और उनकी जर्नी कैसी रही और उनको ये रुकैया बेगम वाला कैरेक्टर कैसे मिला, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि उन्होंने रिप्लेस किया था मोहित सूरी की सिस्टर को। तो ये वीडियो जो है ये स्क्रीन पे आ रही है, इसमें मैंने सब कुछ बताया है, अगर इंटरेस्ट हो तो लगा लो।